शब्द नहीं, शाह का सिस्टम चलता है। जहां नीति बनती है वहीं नक्सलवाद झुकता है। जो बंदूकें कभी देश को डराती थी, अब शाह की नीति के आगे झुक जाती हैं। अमित शाह का अल्टीमेटम साफ है, सरेंडर करो या मिटा दिए जाओगे। अब जंगल में बंदूकें नहीं, विकास बोलता है। शाह की नीति के आगे नक्सलवाद घुटनों पर दौड़ता है। जी, अब जंगल में बंदूकें नहीं बोलती, अब सरकार की चलती है। अब माओवादी विचारधारा नहीं, विकास की लहर दौड़ रही है। नक्सलियों की बंदूकें अब झुक चुकी हैं, आत्मसमर्पण कर चुके हाथों में अब उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह की नीति ने वो कर दिखाया है जो दशकों तक सिर्फ एक सपना था। 2026 तक नक्सल मुक्त भारत। 18 अप्रैल 2025 ये तारीख अब देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में दर्ज हो चुकी है। सिर्फ एक दिन में 33 खूंखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 17 पर कुल 49 लाख का इनाम था। लेकिन सवाल यह है, क्या अचानक जंगल में कोई नई हवा बह रही है? हाँ, बह रही है। ये हवा है सुरक्षा, विकास और इच्छा शक्ति की। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है, या तो आत्मसमर्पण करो या खत्म हो जाओ। सुकमा जिले में सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने एक साथ 22 नक्सलियों ने हथियार डाले। कुछ घंटे बाद 11 और आ गए। सफेद झंडा हाथ में लेकर आए। अब नक्सली खुद कह रहे हैं, माओवादी विचारधारा मानवीय है, खोखली है। कमांडर्स का अंत ढहती विचारधारा। लुगु पहाड़ियों में मुठभेड़ के दौरान मारा गया टॉप माओवादी कमांडर प्रयाग मांझी उर्फ विवेक, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। साथ ही नामी नक्सली अरविंद और साहिब राम भी मारे गए। पिछले कुछ हफ्तों में ही 8 नक्सली ढेर किए गए हैं। 7 अप्रैल को दंतेवाड़ा में 26 और 8 अप्रैल को बीजापुर में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 4 इनामी भी शामिल थे, जिन पर कुल 26 लाख का इनाम था। गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि 20 मार्च 2025 तक 90 नक्सली मारे गए, 104 गिरफ्तार, 164 ने सरेंडर किया। 2024 में 290 नक्सली मारे गए, 1090 गिरफ्तार हुए, 881 ने आत्मसमर्पण किया। ये आंकड़े नहीं, ये शाह की रणनीति की गूंज है। जहां कभी बंदूकें बोला करती थी, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर जैसे जिले, अब वहां विकास की गूंज है। नक्सल मुक्त घोषित होने वाली पंचायतों को 1 करोड़ का विकास पैकेज दिया जा रहा है। घर, जमीन, बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्किल ट्रेनिंग, सब कुछ अब उन हाथों तक पहुंच रहा है जो पहले बंदूकें उठाते थे। 26 माओवादी मारे गए, जिनमें से 14 महिलाएं थी। 18 की पहचान हो चुकी है और सभी वेस्ट बस्तर डिवीजन के बड़े नाम थे। बीजापुर की हालिया मुठभेड़ में जब नक्सली गुप्त बैठक कर रहे थे, तभी सुरक्षा बलों ने एक्शन लिया। ड्रोन, एयर सर्विलांस और नए कैंप की मदद से यह बैठक उनकी आखिरी बन गई। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने कहा, अब वो दिन दूर नहीं जब पूरा बस्तर नक्सल मुक्त होगा। सरेंडर की कहानियां, असली भारत की तस्वीर। कमली हेमला 32 साल की उम्र में पहले AK-47 थामती थी, अब सिलाई मशीन से नई जिंदगी सिल रही हैं। मुया माड़वी सिर्फ 19 साल की, कभी संगठन में थी, अब स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं। सोनू टाटी माओवादी मीडिया प्रभारी, अब राष्ट्रीय मीडिया को अपनी वापसी की कहानी सुना रहा है। ऐसे कई नाम हैं, कुछ जाने पहचाने, कुछ गुमनाम, जो अब बंदूकें छोड़ चुके हैं और भारत के नागरिक बन चुके हैं। इन सभी को मिल रही है सरकार की पुनर्वास योजना के तहत सहायता। 50,000 की मदद, घर, जमीन, उज्ज्वला योजना, स्किल ट्रेनिंग और एक नई शुरुआत। नियाड़ नेलनार योजना, जंगल में विकास की रोशनी। जहां पहले खून बहता था, वहां बिजली की तारें खींची जा रही हैं। जहां पहले मोबाइल सिग्नल नहीं आता था, अब टावर लग रहे हैं। जहां पहले बच्चों को स्कूल जाना नामुमकिन था, वो साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। नियाड़ नेलनार योजना का मकसद है, अपना अच्छा गांव बनाओ, माओवादी मुक्त घोषित करो और बदले में पाओ 1 करोड़ तक का विकास पैकेज। अब गांव खुद प्रस्ताव भेज रहे हैं, हमें माओवादी मुक्त घोषित कर दो। अमित शाह की अपील, लौट आओ। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, बीजापुर में कोबरा कमांडो और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 22 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सुकमा की बटे सेठी पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। मैं अपील करता हूं, छिपे हुए नक्सली सामने आए, सरकार की नीति अपनाएं और मुख्य धारा से जुड़े। ये सिर्फ अपील नहीं, ये एक मौका है दोबारा जिंदगी शुरू करने का। नक्सलवाद अब सिर्फ एक बंदूक की लड़ाई नहीं, बल्कि एक विचारधारा की चुनौती थी। मोदी सरकार की इच्छा शक्ति, सुरक्षा बलों की वीरता और विकास की रफ्तार ने लड़ाई जीत ली है। अब भारत सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि अपने भटकते हुए बेटों को भी गले लगा रहा है। नक्सलियों की हार, भारत की जीत। बंदूकें थक गई, भारत जाग गया। अब समय है हथियार नहीं, हाथ में हल लेने का।